हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए, हमने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है और देखते हैं उसको, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान को और इसके रूल को और इसको किस प्रकार से बनाते हैं, एग्जाम्पल सहित सब समझते हैं। तो जैसा कि देखिए, आप लिखे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। पहचान: जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्दों के साथ नकारात्मक शब्द आता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मेरा भाई स्कूल नहीं जाएगा, मेरी बहन स्कूल नहीं जाएगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होंगे वो क्या होंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और इसका रूल क्या होगा? सब्जेक्ट सहायक क्रिया विल प्लस नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के सहायता से इन सब सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले क्या हमारा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं के इंग्लिश में लिखेंगे आई। उसके बाद विल, क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाने की इंग्लिश गो। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। यहाँ टू लिख के स्कूल लिख देंगे। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। उसी प्रकार से एग्जाम्पल में देखिए, मेरी बहन गीत नहीं गाएगी। तो सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? मेरी बहन। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे माई सिस्टर। उसके बाद हमारा क्या है? विल। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब देखेंगे गाना। गाना का इंग्लिश क्या होता है? सिंग। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है इसमें? गीत। तो गीत की इंग्लिश लिखेंगे सॉन्ग। ये हो जाएगा, मेरी बहन गीत नहीं गाएगी, माई सिस्टर विल नॉट सिंग सॉन्ग। अगला देखते हैं, वह खाना नहीं खाएगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ही। लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो सी लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विल और नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया विल और नॉट। वर्ब देखेंगे क्या है? खाएगा, खाना। तो खाने का इंग्लिश क्या होता है? इट। इट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच गया? खाना। या लिखेंगे फूड। वह खाना नहीं खाएगा, ही विल नॉट ईट फूड। उसी प्रकार तुम अपना पाठ याद नहीं करोगे। इसमें देखेंगे, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा मिलेगा तुम। तो तुम की इंग्लिश लिखेंगे यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब देखेंगे याद करना। तो याद करने का क्या होता है? लर्न। लर्न। और अपना पाठ, तो अपना पाठ के लिए क्या होगा? योर। यू की योर योर लेसन। तुम अपना पाठ याद नहीं करोगे, यू विल नॉट लर्न योर लेसन। अब नेक्स्ट देखते हैं, धोबी कपड़ा नहीं धोएगा। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या मिला? धोबी। धोबी के लिए इंग्लिश बोलते हैं वाशरमैन। WASHERMAN, वाशरमैन। उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। उसके बाद लगाएंगे नॉट। फिर वर्ब देखेंगे धोना। तो धोने का इंग्लिश क्या आता है? वॉश। यहाँ लिखेंगे वॉश। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कपड़ा। तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे CLOTH, क्लोथ। ये क्या हो जाएगा? धोबी कपड़ा नहीं धोएगा, वाशरमैन विल नॉट वॉश क्लोथ। अब दूसरा, पुजारी मंदिर में पूजा नहीं करेगा। पुजारी मंदिर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे रूल के हिसाब से। तो पुजारी के क्या लिखेंगे? वर्शिपर। WORS, वर्शिपर।
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? पूजा करना है। पूजा करने का इंग्लिश होता है वर्शिप, वर्शिप। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच रहा है? मंदिर में, तो में के लिए क्या लगाएंगे? इन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे टेम्पल। पुजारी मंदिर में पूजा नहीं करेगा। वर्शिपर विल नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। यहाँ द लिख देंगे, प्रसिद्ध चीजों के लिए द लिखते हैं। वर्शिपर विल नॉट वर्शिप इन द टेम्पल। इस प्रकार से, इस रूल के सहायता से इन सेंटेंसेस को आसानी से बनाया जा सकता है।